गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल स्टडीज़ के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वह है छत्तीसगढ़ का भूगर्भीय संरचना। छत्तीसगढ़ की भूमि किस प्रकार की चट्टानों से बनी है उनके बारे में जानेंगे। पर इससे पहले आइए जानें चट्टानें मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। भारत में पाई जाने वाली चट्टानों के समूह को अध्ययन की दृष्टि से 4 मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है आद्य महाकल्प की चट्टानें, सेकंड पुराण महाकल्प की चट्टानें, तीसरा जो है द्रविड़ियन महाकल्प की चट्टानें और चौथा आर्यन महाकल्प की चट्टानें। ये जो आद्य महाकल्प की चट्टानें हैं वह मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, आर्कियन रॉक सिस्टम और धारवाड़ रॉक सिस्टम। इसी प्रकार से पुराण महाकल्प की चट्टानों को हम कुड़प्पा चट्टानें और विंध्यन शैल समूह के नाम से जानते हैं। आर्य महाकल्प की चट्टानों को भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, गोंडवाना समूह की चट्टानें और दक्कन ट्राइब की चट्टानें। ये जो गोंडवाना समूह की चट्टानें हैं इन्हें भी हम अपर गोंडवाना, मध्य गोंडवाना और लोअर गोंडवाना के रूप में समझते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, जो चट्टानें होती हैं वह ओरिजिन की दृष्टि से अर्थात उद्भव की दृष्टि से 3 प्रकार की होती है। आग्नेय चट्टानें जिसे कि हम इग्नीशियस रॉक्स कहते हैं, अवसादी चट्टानें जिसे कि हम सेडिमेंटरी रॉक्स कहते हैं और तीसरी प्रकार की जो चट्टानें होती हैं उन्हें हम कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। इंग्लिश में इसे मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में जो भूगर्भ है उसमें विभिन्न प्रकार की चट्टानों का समावेश है। आज के इस टॉपिक में आइए हम इन्हीं चीज़ों पर फोकस करते हैं। बच्चों, इससे पहले कि हम विभिन्न प्रकार की चट्टानों को डिटेल में देखें, आइए छत्तीसगढ़ के नक्शे के आधार पर जो अलग अलग चट्टानें हैं उनके विस्तार को देखें और किन क्षेत्रों में वह विस्तृत है इसे समझने का प्रयास करते हैं। आप देख रहे होंगे ये जो आर्कियन चट्टानें हैं जैसे कि यहाँ पर आर्कियन शैल के रूप में दिखाया है, इसका जो विस्तार है यह छत्तीसगढ़ में अधिकांश क्षेत्रों में है। अर्थात छत्तीसगढ़ की भूमि का अधिकांश भाग आर्कियन शैलों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कडप्पा शैल जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में है। ऊपर की ओर अर्थात छत्तीसगढ़ के उत्तर में हमें धारवाड़ शैल मिलता है। इसी प्रकार से ऊपरी गोंडवाना और निचली गोंडवाना की शैल हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यदि हम नीचे की बात करें तो हमें दक्कन ट्राइब के अवशेष भी देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रकार की शैलों का विस्तार इस प्रकार से है। आइए इन शैलों को समझते हैं। सबसे पहले बात करें आद्य महाकल्प में आर्कियन चट्टानों के बारे में। ये जो आर्कियन चट्टानें हैं इनका निर्माण लगभग 4 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। अर्थात हम समझ सकते हैं कि ये जो आर्कियन शैलें हैं या चट्टानें हैं यह अत्यंत ही प्राचीन है। लगभग 4 बिलियन वर्ष पूर्व इनका निर्माण हुआ था। हमारे छत्तीसगढ़ का लगभग 50% भाग इन्हीं चट्टानों से बना है, अर्थात आर्कियन चट्टानों से बना है। ये चट्टानें भूगर्भ में अत्यंत गहराई में पाई जाती हैं। इनका विस्तार जो है हमें अत्यंत गहराई तक देखने को मिलता है और इसकी एक मुख्य विशेषता है कि ये चट्टानें जीवाश्म रहित है। इसमें किसी भी प्रकार के फॉसिल नहीं पाए जाते और फॉसिल का नहीं पाना यह सिद्ध करता है कि यह चट्टानें अत्यंत ही प्राचीन हैं। यदि इसके विस्तार की बात करें तो आर्कियन चट्टानें बघेलखंड का जो हमारा पठार है उसमें अंबिकापुर तहसील में जशपुर सामरीपाट के सामरी, लुड्रा, सीतापुर, जशपुर, बगीचा, कुनकुरी और पत्थलगांव क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसी प्रकार से हमारे राज्य के जो मैदानी क्षेत्र है उसमें रायगढ़ बेसिन या जिसे घरघोड़ा के नाम से भी हम जानते हैं वहाँ पर इसका अस्तित्व देखने को मिलता है। उत्तर पश्चिम में कोटा, पेंड्रा, लोरमी और पंडरिया तहसीलों में आर्कियन चट्टानें पाई जाती है। इसी प्रकार से दक्षिण में जो दंडकारण्य का पठार है उसमें चारामा, भानुप्रतापपुर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा आदि क्षेत्रों में आर्कियन
युग की चट्टानें मिलती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आर्कियन शैल समूह छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों में विस्तृत है। दूसरे प्रकार की जो चट्टानें हैं उन्हें हम धारवाड़ शैल समूह के नाम से जानते हैं। ये जो धारवाड़ शैल समूह है इनका निर्माण आर्कियन चट्टानों के अपर्दन अर्थात इरोजन और निक्षेपण अर्थात डिपोजिशन के फलस्वरूप हुआ है। आर्कियन चट्टानों के अपर्दन के पश्चात ही धारवाड़ शैल समूह का विकास हुआ। ये चट्टानें जो होती है वह परतदार चट्टानें हैं अर्थात इनमें लेयर्स पाए जाते हैं और यह चट्टानें अत्यंत रूपांतरित एवं विरूपित हो गई है। इन चट्टानों में भी जीवाश्म का अर्थात फॉसिल्स का अभाव पाया जाता है और कृषि के लिए इसे ज़्यादा उपयुक्त नहीं माना जाता। धारवाड़ शैल समूह की जो चट्टानें हैं वह छत्तीसगढ़ राज्य की जो बाहरी सीमा है उसमें चारों ओर हमारे ये धारवाड़ शैल समूह पाए जाते हैं। धारवाड़ शैल समूह जो है वह बघेलखंड की रामानुजगंज में, वाड्रफ नगर तहसीलों में और हमारे जो मैदानी क्षेत्र हैं इनमें कसडोल, पंडरिया, कवर्धा तहसीलों में पाई जाती है। दंडकारण्य का जो क्षेत्र है या दंडकारण्य का जो पठार है उनमें भानु प्रतापपुर, जगदलपुर और दंतेवाड़ा के क्षेत्रों में यह धारवाड़ शैल समूह पाया जाता है। धारवाड़ शैल समूह को 3 सीरीजों में समझा जाता है। पहला है चिपली घाट सीरीज, दूसरा सोनाखान सीरीज और तीसरा लौह अयस्क सीरीज। ये जो चिपली घाट सीरीज है यह बिलासपुर के शिष्टी शैल क्षेत्र में पाया जाता है, जबकि सोनाखान सीरीज महानदी के दक्षिणी भाग में उंगलियों के आकार में दिखाई देता है और यह नीस जो चट्टानें होते हैं उसमें धसी हुई पाई जाती है। जो लौह अयस्क सीरीज की चट्टानें हैं वह दुर्ग के संजरी बालोद तहसील के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। इसी प्रकार से दल्ली राजरा की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें हेमेटाइट और क्वार्टजाइट के रूप में यह धारवाड़ शैल समूह देखने को मिलता है। तीसरी जो चट्टानें हैं वह कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कहते हैं। नाम आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा क्षेत्र से है। ये जो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं यह धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उसके अपर्दन एवं निक्षेपण से बनी है और इनका निर्माण लगभग 1400 से 600 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। अर्थात धारवाड़ समूह के चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण से लगभग 1400 से 600 मिलियन वर्ष पूर्व कुड़प्पा क्रम की चट्टानें विकसित हुई। ये जो चट्टानें होती हैं यह परतदार चट्टानें हैं अर्थात इनमें लेयर्स पाए जाते हैं। इन चट्टानों में भी जीवाश्म का अभाव देखने को मिलता है, इनमें जीवाश्म नहीं पाई जाती। ये कुड़प्पा क्रम की जो चट्टानें हैं वह मुख्य रूप से जो पुरान चट्टान प्रणाली है उसका हिस्सा है। इसका महत्व इस बात से है कि इनमें यूरेनियम और चूना पत्थर के भंडार देखने को मिलते हैं, तो सामरिक दृष्टि से यूरेनियम का पाया जाना कुड़प्पा क्रम के महत्व को बतलाता है। इसी प्रकार से जो चूना पत्थर है वह भी आर्थिक विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जो कुड़प्पा शैल समूह है इसको 2 प्रमुख सीरीज के रूप में समझा जाता है। पहला है रायपुर सीरीज और दूसरा है चंद्रपुर सीरीज। ये जो रायपुर सीरीज के कुड़प्पा शैल समूह है इसका ऊपरी भाग मुख्य रूप से चूने के पत्थर से अर्थात लाइमस्टोन से बना हुआ है। छत्तीसगढ़ का जो सीमेंट उद्योग है वह इसी चूने के पत्थर के भंडारों के कारण काफ़ी विकसित स्थिति में है। रायपुर सीरीज में ये कुड़प्पा शैल समूह दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर क्षेत्र में पाया जाता है। इसी प्रकार से जो चंद्रपुर सीरीज में कुड़प्पा शैल समूह है वह इसका निचला भाग बतलाता है और इसमें मुख्य रूप से ग्रीट, क्वार्टजाइट और बलुआ पत्थरों से निर्मित ये चट्टानें हैं। ये लगभग 60 से 300 मीटर मोटी पाई जाती है। इनमें हरे रंग का क्लोराइट और गुलाबी बैगनी शैलें भी इन्हीं कुड़प्पा शैल समूह में पाई जाती है। अगली जो चट्टानें हैं उन्हें हम विंध्यन शैल समूह कहते हैं। ये जो विंध्यन शैल समूह है वह विंध्य पर्वत से इनका नाम लिया गया है। विंध्यन शैल समूह की जो चट्टानें हैं इनका निर्माण
कुडप्पा चट्टानों के बाद हुआ है। विंध्यन शैल समूह की जो चट्टानें हैं वह 4000 मीटर मोटी परतदार चट्टानें हैं और यह मुख्य रूप से जीवाश्म युक्त होती है, अर्थात विंध्यन शैल समूह में हमें जीवाश्म देखने को मिले हैं। इसकी एक और विशेषता है कि इनमें धात्विक खनिज नहीं पाया जाता, परंतु विंध्यन शैल समूह में हमें चूने का पत्थर, कांच बनाने वाली जो रेत होती है और सुंदर पत्थर, ये सब पाए जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए जो पन्ना और हमारे गोलकुंडा के हीरे की खदानें हैं वह इन्हीं विंध्यन शैल समूह में मिली है। अगला जो शैल समूह जो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है वह प्री कैम्ब्रियन शैल समूह है। प्राचीन काल में ज्वालामुखी के उद्गार के फलस्वरूप भूगर्भ से जो अम्लीय और क्षारीय लावा निकला और वह ठंडा होकर कुडप्पा के दक्षिणी भागों में जम गया, वह प्री कैम्ब्रियन शैल के रूप में अस्तित्व में आया। यह प्री कैम्ब्रियन शैल जो है वह राजनांदगांव दुर्ग के संजरी बालोद क्षेत्र में पाया जाता है। इसका जो लावा होता है वह महीन और दानेदार होता है। ये चट्टानें भी जीवाश्म रहित होते हैं, इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते और प्री कैम्ब्रियन चट्टानें जो है वह भी पुरान चट्टानों का एक हिस्सा माना जाता है। अगला जो महत्वपूर्ण चट्टान सिस्टम है वह है गोंडवाना शैल समूह। गोंडवाना रॉक सिस्टम जो होता है उसे हम कार्बोनिफेरस रॉक सिस्टम भी कहते हैं। इसका एक अन्य नाम है कार्बोनिफेरस चट्टानें। ये जो गोंडवाना शैल समूह है इसका छत्तीसगढ़ में सबसे पहले मेडलीकोट नामक वैज्ञानिक ने 1872 में इसका अध्ययन किया और इन्हें गोंडवाना नाम दिया। इनका निर्माण कार्बोनिफेरस और जुरैसिक काल के बीच में हुआ था। गोंडवाना शैल समूह के चट्टानों का निर्माण वनस्पति और जीवाश्मों के निक्षेपण से हुआ है। चूंकि इसमें कार्बन के अवशेष पाए जाते हैं तो यह मुख्य रूप से जीवाश्म युक्त चट्टानें हैं। लोहा और कोयला यह गोंडवाना शैल समूह में विशेष रूप से पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के लगभग 17% क्षेत्र में गोंडवाना शैल समूह की चट्टानें देखने को मिलती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत का जो कोयला भंडार है उसका 98% भाग इन्हीं गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है। इसलिए यह भारत के विद्युतीय विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण चट्टानें सिद्ध हुई है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों को विकास की दृष्टि से 3 कैटेगरी में बांटा जाता है: ऊपरी गोंडवाना, मध्य गोंडवाना और निचला गोंडवाना। ऊपरी गोंडवाना अर्थात अपर गोंडवाना, इसके अंतर्गत कांग्लोमेरेट, क्वार्टजाइट और चूना पत्थर शामिल है। इनमें कोयले की मोटी परत भी पाई जाती है। ऊपरी गोंडवाना की जो चट्टानें हैं वह महादेव श्रेणी के बैकुंठपुर, जनकपुर, सूरजपुर और प्रतापपुर तहसीलों में पाई जाती है। जबकि मध्य गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं वह छत्तीसगढ़ में ज़्यादा नहीं पाई जाती। बहुत ही कम क्षेत्रों में हमें मध्य गोंडवाना क्रम की चट्टानें देखने को मिली है। सोन और महानदी क्षेत्र में परसोरा और टिकी शैल के नाम से मध्य गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। यदि हम बात करें लोअर गोंडवाना अर्थात निचला गोंडवाना क्रम की चट्टानों को, इनमें जो बालू का पत्थर है, चूना पत्थर और ग्रेट तथा क्ले यह प्रमुख रूप से पाया जाता है। निचला गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है वह छत्तीसगढ़ के महेंद्रगढ़, अंबिकापुर, बैकुंठपुर, सूरजपुर, कटघोरा और खरसिया तथा रायगढ़ क्षेत्र में देखने को मिलती है। अगली जो चट्टानों का प्रकार है वह लमेटा एवं दक्कन ट्रैप के रूप में जाना जाता है। दक्कन ट्रैप की जो चट्टानें हैं इनका निर्माण दरारी ज्वालामुखी उद्गार से जो बेसाल्ट चट्टानें बनी हैं उन्हें ही हम दक्कन ट्रैप के रूप में जानते हैं। छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार गौरेला के समीप जो मैकाल पर्वत श्रेणियां हैं उसकी ढाल तक देखने को मिलती है। दक्कन ट्रैप की जो चट्टानें हैं इसमें कुछ हिस्सा नीस और कुछ तलचर सीरीज के ऊपर पाया जाता है। इन
चट्टानों में हमें सिलिका मिश्रित चूना पत्थर, मिट्टी मिश्रित बालू का पत्थर, ग्रीट और क्ले मुख्य रूप से देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न क्रम की चट्टानें पाई जाती है। इनका अध्ययन हमारे सिविल सर्विसेज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, इसके नोट्स लेकर आप इसे अच्छे से स्टडी कीजिए। निश्चित तौर पर आपको परीक्षा में सफलता मिलेगी। गुड लक।